नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक पतिव्रता ब्राह्मण की स्त्री और एक लालची नाई। एक नगर में बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। ब्राह्मण दिन भर भिक्षाटन करता, फिर भी उसे उतना नहीं मिल पाता कि दोनों प्राणी का पेट भर सके। वहीं ब्राह्मण के घर के पास ही एक नाई का घर था, जिसमें नाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज राजदरबार जाता, राजा की हजामत बनाता, राजा की शरीर की मालिश करता। बदले में राजा उसे एक असरफी रोज दे दिया करता। नाई खुश होकर घर आ जाता। रोज उसकी मौज ही मौज थी। उधर ब्राह्मण पूरे दिन घूमकर भिक्षाटन करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। ब्राह्मण के घर के सामने एक नीम का पेड़ था, जहां खाली समय में औरतें बैठकर बातें करती। उसमें कभी कभी नाई की स्त्री भी आ जाती और अपने पति की ठाठ की तथा राजदरबार की बातें सुनाती। वहां जितनी भी औरतें आती, सब अपनी अपनी तथा अपने पति की बखान खूब बढ़ा चढ़ाकर करती। वहीं ब्राह्मणी सिर्फ सबकी सुनती, क्योंकि उसके पास वैसा कुछ भी नहीं था जिसकी वह बखान कर सके। एक दिन वह ब्राह्मण से बोली, हमारी गरीबी की पीड़ा अब असह्य हो चली है, अब आप कोई यत्न करिए। सुना है राजा अपने दरबार में ब्राह्मणों को बहुत आदर देता है और अपने दरबार में ब्राह्मणों को पुरस्कृत करने के लिए एक आयोजन किया है। ब्राह्मण बोला, राजदरबार में सिर्फ राजा के चापलूसों को आदर मिलता है। जो राजा की झूठी प्रशंसा करता है, चमचागिरी करता है, उसके गलत बात पर भी हाँ में हाँ मिलाता है, सिर्फ वही पुरस्कार पाता है। जबकि विद्वान से विद्वान पंडित अनादर ही पाते हैं। राजा उसका बहुत अपमान करता है। वैसे तुम कहती हो तो एक बार उन झूठे प्रशंसा करने वालों के मंडली में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। एक गरीब ब्राह्मण के लिए क्या सम्मान और क्या अपमान। ब्राह्मण राजदरबार में हो रहे आयोजन में शामिल होने के लिए गया तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्वारपाल उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। उनका मानना था कि कोई ब्राह्मण इतना गरीब हो ही नहीं सकता। संयोग बस मान भी लिया जाए कि तुम ब्राह्मण हो तो उस आयोजन में हंसी का पात्र बन जाओगे। द्वारपाल को बहुत मक्खन लगाने के बाद तो ब्राह्मण को अंदर प्रवेश मिला। वहां उपस्थित ब्राह्मण राजा की खूब प्रशंसा कर रहे थे और कुछ न कुछ पुरस्कार पा रहे थे। मगर पंडित जी की बारी आई तो उसने राजा की प्रशंसा न करके प्रजा की दुख भरी कहानी सुना डाली। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हुआ और ब्राह्मण को राजदरबार से बाहर निकलवा दिया। ब्राह्मण भूख प्यासा उदास हो भारी मन से घर वापस आ गया और पत्नी से बताया कि राजदरबार हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब फिर कभी राजा और राजदरबार की चर्चा मेरे सामने मत करना। एक ब्राह्मण को कभी भी लालची नहीं होने चाहिए। हम भगवान के भक्त हैं। तुम भी दिन रात हर वक्त भजन कीर्तन करती हो, तो हमें कभी भी निराश नहीं होने चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह भोजन का प्रबंध जरूर कर देंगे। अपने अपमान और राजदरबार से धक्के देकर बाहर निकालने की बात उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं बताई। मगर नाई उस वक्त राजदरबार में ही था। उसने देखा था कि पंडित जी धक्के देकर राजदरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं। वह घर आकर यह बात पत्नी से बताई। वह पहले से ही अहंकार से भरी पड़ी थी, अपने आप को आसपास के पड़ोसिनों से श्रेष्ठ मानती थी। जब दोपहर में पास पड़ोस की औरतें निंदा पुराण सुनाने के लिए ब्राह्मण के घर के सामने वाले पेड़ के पास इकट्ठा हुई तो नाई की स्त्री ने ब्राह्मणी को सुनाते हुए कहा कि पंडित जी को जब राजदरबार जाना ही था तो वो मेरे पति से सहायता ले लेते, वे ले जाकर कुछ ना कुछ दिलवा देते। मगर नहीं, पंडित जी अपने पंडिताई के गुमान में रहते हैं, हमेशा घमंड से भरे रहते हैं।
अरे जब द्वारपाल घसीट कर राजदरबार से बाहर कर रहे थे तब भी तो उन्हें मेरे पति का नाम ले लेना चाहिए था कि उनका पड़ोसी हूं। द्वारपाल उनका अपमान नहीं करते, राजा भी उन्हें कुछ उपहार दे देता। मगर नहीं, यहां तो वो हाल है कि रस्सी जल जाती है मगर ऐंठन नहीं जाती। ब्राह्मणी कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठकर घर में चली आई। पंडित जी कहीं कुछ मांगने के लिए गए हुए थे। नाई में एक बुरी आदत थी कि शाम या सुबह के समय पंडित जी के सामने वाले पेड़ पर चुपके से चढ़ जाता और पंडित के घर पर नजर रखता। पेड़ से पंडित जी का आंगन स्पष्ट दिख जाता। पंडित पंडितानी घर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन सब बातों पर नजर रखता। तो उस दिन भी शाम के समय पेड़ पर चढ़ गया। उस समय पंडितानी घर में स्नान कर रही थी। दरअसल उसने किसी कारण बस सुबह में स्नान नहीं किया था। नाई जब आधे अधूरे कपड़े में पंडितानी को देखा तो देखते ही रह गया। वह गजब की सुंदर थी। नाई ने तो कभी पंडितानी को गौर से देखा ही नहीं था। वह मन में सोचने लगा, काश यह मेरी पत्नी होती तो इसे दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। मगर यहीं से नाई के दुर्दिन के दिन शुरू हो गए। वह पंडितानी के चेहरे पर इस कदर फिदा हो गया कि उसे देखे बगैर उसे चैन ही नहीं पड़ता था। चूंकि समाज के डर और अपनी पत्नी के भय से अपनी मन की बात किसी से साझा नहीं कर सकता था, तो चुपके से पेड़ पर चढ़कर छुप छुप कर पंडितानी को देखा करता। पंडितानी कृष्ण की परम भक्त थी। उसने एक दिन रो रोकर भगवान को अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई। रात को जब सो गई तो भगवान कृष्ण उसके सपने में आए और बोले, मेरी परम भक्त, तुम गरीबी से निराश मत हो। तुम बस एक बार मेरा कहा मान लो, तुम्हें कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। कल सुबह तुम्हारे घर मैं भिखारी बनकर भिक्षा मांगने आऊंगा। तुम जोर से नहीं तो धीरे से ही सही मेरे सिर पर एक डंडे से मार देना। उसी वक्त मैं एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाऊंगा। तुम अपने हाथों से उस मूर्ति को एक मां की तरह सीने से लगा लेना। तुम मेरे लिए यशोदा मां की तरह पूजनीय हो जाओगी। उस मूर्ति को अपने पूजा घर में स्थापित कर देना। तुम्हें या तुम्हारे पति को इस दुनिया वाले के सामने याचना क्या करना। तुम मेरे मूर्ति के सामने जिस चीज की जब जरूरत हो तो याचना नहीं, आदेश देना। क्योंकि एक मां अपने पुत्र से याचना नहीं बल्कि आदेश देती है। तो तुम भी मुझे आदेश देना। मैं भोजन, कपड़ा तो क्या, तीनों लोगों की धन संपदा तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। मगर यह कार्य सिर्फ तुम्हें करना होगा। अगर पंडित जी या उनके अलावा कोई अन्य करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा दिए धन को लोभ, बस या चोरी के नियत से कोई लेना या देखना चाहेगा तो उसे दिखेगा ही नहीं। यहां तक कि मेरी मूर्ति भी उसे नहीं दिखेगी। इतने के बाद पंडितानी की नींद खुल गई। वह सोचने लगी, क्या कभी सपने भी सच हुआ करते हैं। चलो आजमाने में कोई बुराई नहीं। अगर सचमुच याचक बन भगवान आते हैं तो उन्हें मारूंगी नहीं, बस धीरे से डंडा सिर से छुआ दूंगी। अगर भगवान स्वयं आएंगे तो पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। अगर याचक होगा तब भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। वह एक डंडा लेकर दरवाजे पर इंतजार करने लगी। नाई भी पंडितानी के सौंदर्य दर्शन के लिए पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गया था। वह बहुत गौर से पंडितानी की हर गतिविधि देख रहा था। उसने देखा एक याचक पंडितानी के घर के तरफ आ रहा है। वह मन में सोचा, साला मेरे घर के तरफ जाता तो कुछ मिल भी जाता, मगर इस दलीदर के घर क्या मिलेगा। अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा याचक के सिर पर पंडितानी ने डंडे से वार कर दिया है और वह याचक पत्थर की छोटी मूर्ति में बदल गया है। वह आश्चर्य से उछल ही पड़ता, मगर ख्याल आया कि मैं तो पेड़ हूं। उसने देखा पंडितानी मूर्ति को लेकर घर में गई है। उसे पूजा घर में रख मूर्ति के सामने हाथ फैलाया है। अरे यह क्या, मूर्ति से अन्न, वस्त्र और सोने की मोहरें निकल रही है। वह हड़बड़ी से पेड़ से उतरा और दौड़कर यह बात अपनी पत्नी से बताई।
नाई की स्त्री इस बात की सच्चाई जानने के लिए किसी बात के बहाने पंडितानी के घर गई तो देखा उनके घर अन्न वस्त्र के भंडार के अलावा सोने की मुहरों की ढेर लगी है। वह पागलों की तरह भागती हुई घर आई और पति से बोली, आप भी किसी याचक के सिर पर डंडे से बहुत जोर से वार करो, वह अवश्य ही पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और हम भी उसी तरह मूर्ति से धन की याचना करेंगे। आप अभी कोई ना कोई यत्न करो। एक दलीदर ब्राह्मणी हमारे सामने नए नए वस्त्र पहनकर निकले, सोने चांदी के गहने पहनकर निकले, कल ऊंची ऊंची कोठी बनवा ले, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। नाई बोला, घबराओ नहीं, किसी याचक को आने दो, हम उसको इतना जोर से मारेंगे कि उसका शरीर बहुत बड़ी मूर्ति में बदल जाएगा। पंडितानी ने बहुत धीरे से मारा था, इसलिए उसके हाथ बहुत छोटी मूर्ति लगी, मगर मेरा वार खाली नहीं जाएगा। उसने देखा एक याचक इधर आ रहा है। नाई बहुत खुश हुआ, पत्नी से बोला, बात बन गई, कुछ ही देर में हम भी बहुत अमीर बन जाएंगे। मगर वह याचक दूर से देख लिया था कि नाई मोटा डंडा लिए दरवाजे पर बैठा है, शायद उसका दिमाग फिर गया है। यह सोच दूर से ही लौटने लगा तो नाई ने उसे भीख देने के लिए बुलाया, तो वह याचक आने के बजाय भाग खड़ा हुआ। नाई की औरत बोली, तुम भी बड़ी मूर्ख हो, डंडा लेकर सामने ही बैठ गए हो, तुम घर के अंदर दरवाजे के पास बैठो, मैं बाहर बैठती हूं। नाई घर के दरवाजे के पास छुपकर बैठ गया। बैठे बैठे दोपहर बीत गया, मगर उसके दरवाजे पर कोई याचक नहीं आया। उधर राजदरबार में नाई के नहीं आने से राजा की दाढ़ी नहीं बन पाई थी, वह काफी गुस्से में था। उसने 2 सैनिकों को नाई की खबर लेने को भेजा कि जाकर पता लगाओ कि नाई जिंदा भी है या मर गया है। सैनिक नाई की घर पर गए तो दरवाजे पर स्त्री बैठी थी। सैनिक नाई के विषय में उससे पूछे तो नाई को लगा कि किसी याचक से बात कर रही है। उसके आंख पर लोभ का पर्दा इस कदर चढ़ गया था कि सैनिक भी याचक नजर आने लगे। वह 2 याचक देख बहुत खुश हुआ और एक पर बहुत जोर से डंडे से जोरदार वार कर दिया। डंडे का बार इतना तगड़ा था कि डंडा लगते ही सैनिक जमीन पर गिर चटपटा कर मर गया। वह दूसरे सैनिक पर वार करने ही वाला था कि वह भाग खड़ा हुआ। वह दरबार में जाकर राजा को सूचना दिया कि नाई पागल हो चुका है, उसने हमारे साथी सैनिक की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी है। राजा तुरंत उसे पकड़ लाने का आदेश सेनापति को दिया। सेनापति बहुत से सैनिकों को अपने साथ लिया और नाई के घर जाकर नाई को पकड़ राजा के सामने पेश कर दिया। राजा नाई से सैनिक पर हमला और दरबार में नहीं आने का कारण पूछा तो नाई ने पंडित पंडितानी की आंखों देखी हाल बता दिया। राजा इसकी सत्यता जानने के लिए मंत्री को पंडित के घर भेजा। वह कई सैनिक साथ लेकर पंडित के घर गया। उसके घर में चपा चपा छान मारा। उसे पंडित के घर ना तो कोई मूर्ति दिखी और ना ही कोई धन दौलत, यहां तक कि उस घर में खाने को एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिला। मंत्री खाली हाथ राज दरबार लौट आया और राजा से बताया कि ब्राह्मण के घर कुछ नहीं मिला, वह इतना गरीब है कि उसके घर खाने तक को कुछ नहीं है। सच तो यह है कि नाई पागल हो गया है, तभी तो हमारा सैनिक उसे याचक दिख गया और इसने उसकी हत्या कर डाली। वह ब्राह्मण भी खुश नाशिब रहा कि इस पागल से बच गया। यह नाई बहुत खतरनाक हो चुका है, इसकी पत्नी भी इसका भरपूर साथ दे रही है। मंत्री आगे बोला कि महाराज मेरी मानिए तो इस नाई को शूली पर चढ़वा दीजिए और इसकी पत्नी को आजीवन चक्की पीसने की सजा दे दीजिए। राजा ने मंत्री के बात मान नाई को शूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी और उसकी स्त्री को आजीवन चक्की पीसने की सजा। मनुष्य को कभी भी पराई स्त्री की आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए और न ही पत्नी की बेतुकी बातें माननी चाहिए। रही बात किसी की नकल की, तो नकल हमेशा से बर्बादी का ही रास्ता दिखाती रही है। वैसे कहानी तो कहानी होती है, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बहुत अच्छा शिक्षा भी दे जाती है।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मन का वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।